दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत भारत के भूगोल का 7वां भाग। यह वीडियो भारत के भूगोल श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आगामी परीक्षाओं के लिए कम समय में भारत के भूगोल खंड का रिवीजन करना है। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस के साथ साथ लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारत के भूगोल का भाग 7। इसमें हम सबसे पहले भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर के संबंध में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों मैत्री जो भारत का वैज्ञानिक शोध केंद्र है अंटार्कटिका पर, इसका प्रमुख जो कार्य है वो है समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी, तो तीसरा शोध केंद्र है अंटार्कटिका का भारती। दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो आप क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, फिर उसके बाद मैत्री, फिर लास्ट में तीसरा शोध केंद्र भारती स्थापित किया गया था। एक रिसर्च सेंटर है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, इसी का नाम है CRIDA, ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में और उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। आइए देखिए, सुमेलन करना है कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैं, उनका सूची 2 से। तो पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में है। और खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कृषि कार्य में प्रयोग किए जा रहे औजारों और मशीनों पर शोध करता है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में है और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, यानी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय दोस्तों नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद झारखंड में स्थित है। और भारतीय हीरा संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड, तो दोस्तों जो भारत का हीरा संस्थान है यानी डायमंड इंस्टीट्यूट, ये सूरत गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। ये देखिए, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या चीनी संस्थान कानपुर में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, सैन्य विधि संस्थान कामटी में और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है और केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में
और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में स्थापित है। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय। सही सुमेलन करना है। ये देखिए, CSSRI करनाल में स्थित है, CTCRI त्रिवेंद्रम में, IRRI मनीला में और CAZRI जोधपुर में स्थित है। पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। फसलों के परियोजना निदेशक और वो स्थान आपको बताना है जहाँ पर ये परियोजना निदेशालय स्थित हैं। DRR हैदराबाद में है, DWR कर्नाटक में है, DMR नई दिल्ली में और DPR आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में और गेहूं अनुसंधान निदेशालय, याद रखिएगा गेहूं अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये आपका करनाल में स्थित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शोध केंद्र राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। शोध संस्थानों के बाद आइए परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन से संबंधित प्रश्न। भारत के देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो भारत में देश के कुल सड़क यातायात में भाग है 80% और भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 250 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई जो है वो 1,87,000 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी NH7। राजमार्ग संख्या 4 जो है कहाँ से होकर जाता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे संख्या 4। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश है और भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। तो प्रांतीय राजमार्ग सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? राजमार्गों के विकास से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसे जोड़ती है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है दोस्तों, ये भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हैं, एक दूसरे से कहाँ काटते हैं? तो दोस्तों ये जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये दोस्तों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग यानी 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा किसे संबद्ध किया गया है? ये मुंबई और पुणे हैं। और आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, तो ये है भोपाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास के लिए है जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम है दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो सबसे अधिक भूतल मार्ग की लंबाई पंजाब में, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में है। सही कथन क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन की आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है।
एक देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहा जाता है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH2। ये अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। और वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, ये NH3 यानी आगरा ग्वालियर देवास राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन से संबंधित जो सड़क परिवहन है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब आइए रेल परिवहन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाणे के बीच 1853 में बनी थी। बड़ी लाइन के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 5.5 फीट होती है बड़ी लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? तो ये इलाहाबाद से होकर जाता है, और भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो ये बुलेट ट्रेन दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई गई है। सही सुमेलन करना है रेलवे जोन और उनका मुख्यालय। तो उत्तर पूर्व रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में स्थित है। सत्य कथन बताना है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है, तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में है। और एक देखिए मानचित्र के आधार पर आपको दिखाना है, दिल्ली से चले 2 पर्यटक जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन और जहां तक वे साथ चल सकते हैं वो मानचित्र में दर्शाया गया है, वो है बालोतरा रेलवे जंक्शन। अगला प्रश्न है, रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को अधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण क्या है? तो रेल परिवहन संचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वास्तविक नहीं है। इसके अलावा रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कार, बस और दोपहिया वाहन के लाभ उठाना होता है। सही सुमेलन करना है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बलूर तमिलनाडु में है। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? मडुआडीह वाराणसी में, और वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है ये पंजाब और तमिलनाडु हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। साल की लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में साल लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित की गई है, और वह रेलखंड जहाँ पर प्रथम CAG ट्रेन शुरू की गई रेवाड़ी रोहतक खंड पर। पहला राज्य जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जहां पर रेल ट्रैक बनाया गया है वो गुजरात है। और कोंकण रेलवे किससे किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलौर को। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, ये कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं।
अगला प्रश्न है, बेलगाम, मड़गांव, रत्नागिरी और उडुपी में से कोकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो कोकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता है। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को के धरोहर सूची में मान्यता दी गई है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, तो ये सिक्किम है। और रेलवे सुरंगों की लंबाई का अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों, पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी और बर्देवादी ये रेल सुरंगों की लंबाई के आधार पर सही अवरोही क्रम है। सड़क और रेल परिवहन के बाद आइए देखते हैं नौ परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल का कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। सत्य कथन है दोस्तों, नौ परिवहन या नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में पुनरीक्षित सुरक्षित प्रवेश या निकालने योग्य बनाता है और ज्वार भाटा बंदरगाहों में सादान रोकता है। और इसके अलावा कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। तो ये सभी कथन सही हैं। हमारा कांडला और डायमंड हार्बर ये टाइडल पोर्ट्स कहे जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिप यार्ड कौन सा है? ये है कोच्चि। और भारत के मुख्य ज्वारीय पत्तन हैं कोलकाता और कांडला। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कांडला कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में पूर्वी तट पर स्थित है। भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये है विशाखापत्तनम, जो भारत का सबसे गहरा पत्तन है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था, वे बंदरगाह कौन से हैं? तो ये कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह निर्माण किया गया था। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये ओडिशा राज्य में है। और मर्मुगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये गोवा में है। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन किया जाता है। तो कांडला पत्तन से भार के अनुसार सर्वाधिक आयात और निर्यात कांडला पत्तन से किया जाता है। भारत में कृत्रिम पत्तन कौन से हैं? चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम पत्तन हैं। और ये देखिए दिए गए जो मानचित्र है उसमें से चिन्हित बंदरगाहों के नाम बताने हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी तट पर स्थित है माहे बंदरगाह। इसके अलावा ये कराईकल है बी, सी जो है आपका पुडुचेरी बंदरगाह और डी है यनम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए बंदरगाहों में से नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? तो नदी तटीय बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह है। वह पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो ये है दोस्तों कांडला पत्तन। और वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो ये है 167 किलोमीटर। और सेतु समुद्रम परियोजना जिसको जोड़ती है वो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो सेतु समुद्रम परियोजना से मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ा गया है। दोस्तों, सही सुमेलन करना है। कांडला पत्तन गुजरात में है, नहावा सेवा महाराष्ट्र में है, पारादीप ओडिशा में और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसके अलावा अलेप्पी बंदरगाह केरल में है, एन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप ओडिशा में और काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा होगा? तो ये जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है इससे आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक लाभ होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा नदी में पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है।
वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टूपुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है, तो ये केरल तटीय नहर जलमार्ग है जो कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पटना बिहार में स्थित है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, तो ये चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर और वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा कौन सा नहीं है? तो जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। भारत का खुला सागरी बंदरगाह कौन सा है? ये है चेन्नई। और भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों हल्दिया बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। आइए सुमेलन करते हैं शिपयार्ड और उनके राज्यों का। गार्डन रीच ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डाक महाराष्ट्र में है और कोचीन शिपयार्ड आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो दोस्तों जो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का पहला विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन या कोचीन एयरपोर्ट है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में है। और दमन, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये कराईकल बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने वाला यार्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने वाला यार्ड अलंग गुजरात के भावनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है? ये है नहावा सेवा और ये है जवाहरलाल नेहरू पत्तन इसे कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र को जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है, ये राजस्थान में है। और ये देखिए सुमेलन करना है, मोरमुगांव गोवा में है, पारादीप ओडिशा में, मंगलौर कर्नाटक में और मुंद्रा ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब आइए देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों चक्राता पर्यटन स्थल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हफलांग असम में, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में और कुफरी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही सुमेलन करना है राज्य और उनके पर्यटन केंद्र को। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, हिमाचल प्रदेश में कसौली, गुजरात में उडवाडा और तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर है। हिमाचल प्रदेश में किलांग जो पर्यटन स्थल है, उत्तराखंड में औली और कर्नाटक में चिकमंगलूर, तमिलनाडु में ऊटी या उदकमंडलम स्थित है। भारत में गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और भारत का झीलों का नगर किसे कहा जाता है? भारत का झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश कहा जाता है, इनका मंदिर बिलिगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का उपयोग किया है वो कौन सा है? ये है अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया। सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। भारत के ध्वंस नगर या घोस्ट टाउन में कौन कौन से शामिल हैं? तो कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ये भारत के ध्वस्त नगरों में शामिल हैं। तीर्थस्थान का सुमेलन करना है दोस्तों। श्रीशैलम ये नल्लामल्ला पहाड़ियों में स्थित हैं। ओंकारेश्वर मांधाता पहाड़ में और पुष्कर अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अब आइए देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित विविध या जो अनेक प्रकार के मिश्रित प्रश्न है वह संयंत्र जो शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, तो ये है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र पावर और जो खाद है वो दोनों प्रदान करता है।
कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का या स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब किया था? वर्ष 1986 में। और दुनिया का वह देश जो नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, तो उत्पादन और उपभोग में दूसरे स्थान पर नाइट्रोजनी उर्वरकों के मामले में भारत है। टिड्डियां भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? ये पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में है, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में और पोखरण राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये विविध प्रश्नों से संबंधित है, भारत के भूगोल से नगर और ये विशिष्टताओं से संबंधित सुमेल करवाना है। अलीबाग ये अवकाश सदन यानी हॉलिडे रिसोर्ट स्थित है। बालापुर में शैल रासायनिक संकुल यानी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थित है। नहावा सेवा ये एक बंदरगाह है और रत्नागिरी महाराष्ट्र का प्रमुख मत्स्यन केंद्र है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दोस्तों, थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारण है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। सही सुमेलन करना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है तथा आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो पवन ऊर्जा से संबंधित दोस्तों है ये केयर्न एनर्जी, इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। रामेश्वरम ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। द्वारका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में और ईडन गार्डन्स ये आपका कोलकाता में स्थित है। सही सुमेलन करना है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता में है। आम ये रत्नागिरी के लिए प्रसिद्ध है। ताले अलीगढ़ में बनते हैं और चावल देहरादून का प्रसिद्ध होता है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित हैं। डिंडीगुल किसका नाम है? तो तमिलनाडु में एक नगर है, उसका नाम है डिंडीगुल। हरित राजमार्ग यानी जो ग्रीन नेशनल हाईवे हैं उनका लक्ष्य क्या हो? तो ग्रीन हाईवे का लक्ष्य होता है वृक्षारोपण। और भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ये है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जंगल महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा। और भारतवर्ष में सबसे पहले दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। और ये देखिए इस वीडियो का यानी भारत के भूगोल खंड 7 का अंतिम प्रश्न है। भारत में टेलीग्राफ सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी, तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत भारत के भूगोल का 7वां भाग। अब हमने विश्व और भारत का भूगोल दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। आप इन दोनों खंडों से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इन वीडियो को देखकर या सुनकर आप इसको बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा और ये श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभदायक हुई, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।